देना होगा उसके खिलाफ। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। सर वो एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गया। क्या? इंस्पेक्टर शेखर साहब हॉस्पिटल में पड़े हैं। हॉस्पिटल में? यस सर। उन्हें क्या हुआ है? सर जो ये कह रहे हैं अभी मंत्री और मंत्री के बेटा इनको मारे हैं, ऐसे ही दुर्घटना उनके साथ भी हुआ है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मजबूरी थी, आप यही कहते थे कोई सबूत मिले तो बताऊं। तुरंत हॉस्पिटल से लेकर आओ। यस सर। तुम तीनों लोग छुप जाओ। हेलो। और अब उसे मैं दिखाऊंगा वर्दी की ताकत। जी सर। रमेश मास्टर साहब इसी ग्राम सभा मजीजगंज धाता निवासी 151 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 50 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। सर ये आ गए सर। शेखर, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं लगाया, मुझे खबर भी नहीं दी। क्या करता है साहब, जब हमारी गवाही मानी नहीं जाती तो मैं क्यों फोन लगाता और आपसे क्यों बताता। शेखर, ईमानदारी में कभी दाग नहीं लगता। वही माली कितना भी कोशिश कर ले लेकिन ईमानदारी को कभी दबा नहीं सकती। आज देखो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई एक आईने की तरह साफ साफ दिखाई देने लगी। तुम्हें जिसने फंसाया था, जिसने तुम पर झूठा आरोप लगाया था, वही मुन्नी बाई आकर खुद गवाही यहाँ दिया कि शेखर बेकसूर है और वो अदालत के सामने भी कहने के लिए तैयार है। वो सब अदालत जाएगी तो बोलिए देरी किस बात। और आज तक तुम जिसे ढूंढते रहे, जानते हो तुम्हारे बेटे का कातिल कौन है? कौन है साहब? तुम्हारे बेटे का कातिल योगेंद्र सिंह है। इस हरामजादे ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मुझे खून का आंसू है साहब, मुझे खून का आंसू है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं इसे जिंदा नहीं दूंगा। तो जाओ, उसके अरेस्ट वारंट पर मैं साइन करता हूँ। मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार करके लाओ यहाँ पर। ठीक है साहब। भाभी इसी वक्त मंत्री और योगेंद्र, अब तुझे दिखाऊंगा खाकी की ताकत। खादी और खाकी में क्या अंतर होता है, अब तुझे दिखाऊंगा मैं। आज यहाँ की मीटिंग खत्म, आप लोग जाइए। चलो हम जा रहे हैं बाहर। हाँ अरे फिर आना बाद में जब मीटिंग होगी, मुंह फाड़ रहे। जय मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है, बोलो देवान जी। मैं क्या बताऊं, मुझसे सीनियर सर खड़े, पूछ लीजिए। मंत्री जी चलो तुमको बड़े साहब थाने में बुलाए हैं। मुझे हाँ थाने में? हाँ सर, बहुत जरूरी थोड़ा बात करना है तुमसे। अच्छा अच्छा हाँ चलो। हेलो, आप है माननीय श्रीमान, ये आ गए अर्जुन मिस्त्री ग्राम धाता साहब की तरफ से 100 रुपए मालिक साहब को व्यवहार और 11 रुपए पुरस्कार पार्टी को उठा। धन्यवाद। ए बुढ़े जाओ, तुम्हारा सर साला नहीं बनेगा, जाओ चलो। हाँ नहीं बनेगा, जाओ जाओ। मंत्री महोदय, हाँ कहिए। आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने आज आपका सलूट क्यों नहीं मारा। क्यों नहीं मारे? ये तुम्हारी महानता। महानता नहीं, तुम जैसे आदमी के सामने सलूट नहीं। क्या? तुम जैसे लोगों के सामने सलूट नहीं मारा जाता। अरे हम कौन से गुनाह किए हैं, बल्कि कौन सा खता किए हैं?
जनता के प्रतिनिधि होकर जनता को लूटते रहे तुम। हाँ, कौन कहता है कि जनता को हम लूट रहे हैं? हम जनता को गुमराह करते रहे। अरे जनता के साथ हमने इतना कर दिए हैं कि दोबारा वोट मांगने के लिए हाथ बगराने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, गलती से अगर किसी जनता के दरवाजे पर पहुंच गए तो जूता मार के भगाएंगे। हाँ, सुनो अध्यक्ष महोदय, कहाँ से बातें कर रहे हो? अपने उतरवा दूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा, ऐसे पहाड़ी पर भेजूंगा जहाँ एक बूंद पानी नहीं पाओगे। ये वर्दी तेरे बाप की जागीर नहीं, हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत ने हमने कमाई है। ये जवान लगाम दो। क्यों बोले हो इसका जानते हो धारा क्या है? होश से बातें करो। कितनी धाराएं होती आज मंत्री महोदय हम आपको बताएंगे। अपने बेटे के साथ मिलकर जनता के साथ जुल्म करते रहे तुम। कौन सा जुल्म किया? कौन गवाह है? अभी बताता हूँ मैं। बुलाइए देवाल जी। हमारे सामने गवाही कोई देगा? मंत्री जी चुप हो जाइए, माफ करना। कल्पना नाम के लड़के को लेकर आओ। यस सर। आइए कल्पना जी। मंत्री जी, इसे जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। तुम्हारा नाम कल्पना है? जी साहब। ठीक। बेटी, इसको आज अदालत समझो। अदालत में आई, हम समझ गए गवाही देने के लिए आई। खैर कोई बात नहीं। जो तुम्हारे ऊपर गुजरा हो, जो बीता हो, इस अदालत में साफ साफ बयान दो। डरना नहीं, न हमें, न थाना अध्यक्ष महोदय जी को, न पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, किसी का डर नहीं है। हाँ? सच कहा मंत्री जी ने। हाँ। बेटा, तेरे साथ जो भी बीता है, हाँ। इनके बेटे ने जो जो तेरे साथ किया है, हाँ। तो उसको सब पता, सब कुछ इसके सामने बता। कल्पना, हाँ। पहले ये बोलो कि तुम्हारे नीचे ये क्या है? धरती। कहाँ खड़ी हो? धरती है? हाँ। धरती को डरती हो? जी। हाँ। ऊपर क्या है? आकाश। आकाश यानी भगवान। भगवान को मानती हो? बहुत मानती ठीक हूँ। है। देखिए कल्पना, बोलो, बेधड़क गवाही दो जो बीता हो। कल्पना, एक काम करना, 70 लाख की चेक अभी बना रहा हूँ, ये बयान पलट दो। क्या? मंत्री महोदय जी, यहाँ अदालत में फैसला होगा, आप गवाह के पास नहीं आ सकते। साहब, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अरे, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और इसी का फायदा इनके बेटे योगेंद्र ने उठाया है। हाँ, न जाने कितनी बार मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया है। क्या बक रही हो? झूठा बयान दे रही हो? मैं सच बोल रही हूँ मंत्री जी। फंसाने के लिए। आप चुप रहे। दबाव पर दबाव डालना चाहते हैं आप? बोलो बेटा। हाँ साहब, और एक मेरी कौशल है जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके भतीजे रवि को इन्हीं की बेटी योगेंद्र ने जान से मारा है। अध्यक्ष महोदय जी सुनिए, ये पैसे के दम पर तुम लोग गवाह पेश किए हो अदालत में, मैं ये गवाह मानने के लिए तैयार नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम इसकी गवाही नहीं मानना चाहते। अदालत में कोई चू से पू नहीं करना। इसकी गवाही इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि इसके साथ योगेंद्र ने किया है घटना। हाँ। और रवि को उसने मारा है, तुमने देखा नहीं है किसी का। और जिसके साथ तुम दोनों ने मिलकर जुल्म किया है, अब उसे बुलाता हूं मैं। जाओ सर, उस लड़के को लेकर आओ। कौन से लखपत इस लड़के को देखो, इसे जानते हो? साहब, ओहो, मैं जानता हूँ। अरे राम राम,
ये कोई भट्ठा में काम कर रहा होगा, किसी पथेरा के लड़की के चक्कर में उसके कुड़िया में गया होगा, उसका भाई बाप देख लिया होगा, ईटा उठा के उसके खप्पर फाड़ दिया। रे राम राम। हेलो कैसा ले वहाँ कुड़िया में गए थे लौंडिया बाजी। हेलो मंत्री जी रुक जाओ। आगा श्रीमान शत्रुघ्न चौरसिया जी 101 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। कहते इंस्पेक्टर साहब जितनी गवाही चाहिए हम दे, मगर एक साले के कपड़ा उतार के मारे। साहब सुन लिया साहब। शांत रहे। ये हरामजादा कैसी बातें करता है, यही है वो हरामजादा। नहीं बेटा, गाली अब शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ यह हादसा किन लोगों ने किया? जो हुआ हो साहब। तुम चुप रहो, बोलो। साहब हम जा रहे थे अपने भैया से मिलने, लेकिन अचानक कुड़िया में पहुंच गया। मंत्री महोदय मजबूर होकर मुझे ऐसा न करना पड़े कि बिना गवाह के मैं तुम्हें अरेस्ट करवा लूं। उसी रास्ते में ये और इसका बेटा हमें मिले। ये हमसे पूछने लगे तुम्हारा क्या नाम है। हमने बताया कि नाम कौशल है। अपने भैया का नाम हमने बताया। उसी समय हरामजादे एक भी हमारी बात को नहीं सुने, मुझे बहुत मारा। मारने के बाद न जाने क्या सर पे मार दिया। हमें कुछ नहीं हो साहब। ये लौंडा हमें फंसाना चाहता है, काल खाल के लौंडे। ये गवाही में मानने के लिए साहब नहीं तैयार। ये अदालत है, कोई बात नहीं, इंसाफ होता है, कोई बात नहीं। पैसे के दम पर ये लौंडा जो है, कोई बात नहीं, ये भी झूठा है। पथेरा ने किसी का फाड़ दिया खप्पर, आके इल्जाम मुझ पे लगा रहा। अभी ये पथेरा है, अब भट्ठा मालकिन को बुला रहा हूं मैं। जिस भट्ठे में ये काम करता था ना, वो लेडीज चला रही थी। अब उसको बुलाता हूँ। दीवान जी सर, बुला कर लाओ जरा भट्ठा मालकिन को। अरे मंत्री जी नमस्ते। मंत्री महोदय, इन्हें जानते हो? एक्सक्यूज मी मंत्री जी। इनके भट्ठा से तो ईंट मंगवाए होंगे आप, हैं? क्यों सर झुक गया? अध्यक्ष महोदय जी, ये गवाही के लक्ष्य में आई है। हाँ मंत्री जी। मुन्नी भाई, भली भांति से मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ यहाँ गवाही दो। अगर मैं गुनहगार हूँ हाँ। तो मैं जेल जाऊँ। सही बात है। मुझे डर नहीं है। हाँ। साफ साफ बयान देना, झूठ नहीं बोलना। 175 दीवान जी धक्के मार कर बाहर करो इसे। हेलो और आ गए श्रीमान हमारे रति बहन भैया रतिपुर से। उनकी ओर से 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 21 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मंत्री जी, अपना चेक अपने पास रखो। मंत्री महोदय, आप एक चीज भूल गए थे। ये जब चेक आपने काट के दिया था तो इसमें लिखावट भी बदल दी थी कि कोई पहचान ना पाए, लेकिन एक चीज भूल गए, गुनहगार कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। अपने लेटर पैड में लिख दिया था तुमने। अब ये लेटर पैड ये तुम्हारे दफ्तर से चुरा के लाई है। मैं किस लिए ये चेक दिया हूँ? आखिर ये चेक है। बताओ मुन्नी भाई। साहब, मंत्री जी मुझे बताना चाहती। शांत रहिए आप। साहब, यही वो मंत्री हैं जिन्होंने देवता जैसे इंस्पेक्टर शेखर जी को मुझे पैसा देकर उनके साथ गुनाह करवाया है, और मैंने पैसे के लालच में आकर के एक कदम उठाया है। साहब, मंत्री जी कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो। मंत्री महोदय, भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा खाकी और खादी में क्या अंतर होता है। इससे पहले कि जनता के जूते तुम्हारे सर के बाल नोच लें, इतने जूते पड़ेंगे कि एक भी सर में बाल नहीं रह जाएगा। भागने लगे
एक ही चेक देखकर भागने लगे। भट्टा मालकिन को ईंटा लाने के लिए चेक दिया था। दीवान जी सर, ये कानून की किताब जो इसके हाथ में इससे छीन ली जाए। मंत्री जी कानून की किताब दीजिए। आज इस अदालत में गवाहों के जरिए मैं बेगुनाह ठहराया गया, मजबूर हूँ। ये एमा का लिखत रहे मंत्री जी, एमस का करत रहे हो? ये सही पूछा जाए तो ये कानूनी डायरी, इसमें साफ साफ लिखना चाहिए, लेकिन आज तक मैं जनता को गुमराह करता रहा, इधर उधर की बातें लिखता रहा, झूठी आश्वासन देता रहा। हाँ, इसके जो पेन है उनको छीन लो। अपनी कलम दीजिए। बड़े सर का आदेश निकालिए फटाफट। इसमें से क्या करते थे अभी तक? एक नीला है, एक लाल है। हाँ, समझने वाले समझते। ये पेन ऐसा है कि ये चाहे तो देश को आजाद कर दे और चाहे तो देश को लेकिन ये नीला जो है, जो हमारे पास जाते थे कि साहब हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, तो हम नील कर देते थे। हरा एक पेन है, उसमें जब हम लिख देते थे तो वो पास था। ये मंत्रियों का काम है, जान अरे लो। मंत्री साहेब, एमा से तुम आजाद की हो कि बर्बाद की हो देश मैं का? तो इसमें से बर्बाद किया। इनके सर से ये नेता की टोपी उतार ली जाए। मंत्री जी अपना टोपा उतारिए, उतारिए। और इनके बदन से ये खादी वस्त्र उतार लिए जाए। मंत्री जी घबराइए नहीं, आप ही लोग ना करेंगे। उतारिए सदरी। तुम जैसे देश के दुश्मन, तुम जैसे के लोगों के बदन पर ये खादी अच्छी नहीं लगती। भाइयों, माताओं, बहनों, आज के बाद मैं किसी के घर वोट मांगने नहीं आऊँ। भैया हरो, अब इलेक्शन में न ठाड़। आज तक ये साला आपके दरवाजे वोट मांगने आता था, आपसे झूठी आश्वासन देकर वोट ले जाता था। अब ये बताओ एक साथ क्या करी? अरे वह आ जाई, बताओ एक पेला जाग छोड़ दी जाए। हाँ ठीक है। आवाज कौन दे, सब लिखी पड़ी है, देख। सर इसका अब तुम इसका चश्मा ले। मंत्री महोदय के पद पर नहीं हो, अब तो अध्यक्ष महोदय जी हम एक मुजरिम हो। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। अब बता अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा है? बेटे को बुलाऊं? मेरे आदमियों ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा मेरे आदमियों ने। मेरे आदमियों ने बहुत ढूंढा, बहुत पुलिस फोर्स मैंने भेजा, लेकिन वो मिला नहीं। कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है? बोलते रहो। सांप का सपोला कहाँ है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे है? बोल। इन्हीं हाथों से हमेशा वोट मांगता रहा। एक बार हाथ जनता का जोड़ा और 5 साल तक उनसे हाथ जुड़वाया। हाँ? झूठे आश्वासन देकर जनता को। बोला अपने बेटे, कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है? फार्म हाउस में। दीवान जी बटालियन लेकर जाओ और साले को मारते हुए ले आओ वहां से। लेकर आओ साले को। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अब जाऊं? तू कहाँ जाएगा? अब तुम अपने ससुराल जाओगे। तुम्हारे लिए हमने एक ऐसी कोठी बनवा रखा है, क्योंकि बंगला में रहते रहते उब गए हो ना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बंगला बनवाए हैं हम। अब वहां रहोगे। आओ। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती एक मंत्री के सामने ऐसा करते हुए? मंत्री नहीं, वो कुत्ता है और तू उसका पिल्ला है।
अब जनता को मत धमकाइए, बल्कि इनसे हाथ जोड़िए। जनता भी योगेंद्र, तूने क्या कहा था? तूने क्या कहा था शेखर को कि खाकी और खादी में क्या अंतर होता है? खाकी की ताकत देखना चाहता है तू? खाकी को अपने पैरों की जूती समझने वाले मंत्री के पद संभालो। भी चढ़ गई थी ना रंजना, खाकी को कभी गाली मत देना। हम लोग अपनी जान को भी की परवाह भी नहीं करते। देश को बचाने के लिए बचाओ, अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। तुम जैसे नेता लोग हम लोगों को ज्यादा 3 लाख का चेक न देता तो ये हालात में न पड़ता। शेखर, ऐसी औलाद तेरे बदौलत आज ये सब हो रहा है। हेलो मुन्नी भाई, श्रीमान शेखर, भास्कर, कौशल, कल्पना, भास्कर, ग्राम सभा सुकुलपुर निवासी 50 की नोट से 10 रुपया इनाम दे रही, और उनका कहना है कि इनके दोनों केयर कपड़ा उतार ले तो इनका मस्को। शेखर, यही वो मादर जात है जिसने तेरे बेटे को मारा है। इस कुत्ते ने उस मासूम की हत्या करते समय इसका कलेजा नहीं कापा। कसम है तुझे तेरी वर्दी की। इसने कहा था खाकी इसके पैरों की धूल है, इसके बाप की जूती है, इसे ही तरह मार साले को। आज के बाद वर्दी पर दाग लगाने की कोई कोशिश न करे। सब लोग अपने जूते चप्पल उठाओ, जूते चप्पल मारो साले को, मार साले को जूते के। श्रीमान पवन कुमार, ग्राम सभा सरौली निवासी 51 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 10 रुपया पार्टी को इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करते हैं। मुन्नी भाई, तुमने समय पे आकर अपने गुनाह कबूल किए। हाँ साहब। और इन जैसे कमीनों को पकड़वाने में हमारी मदद की। हाँ साहब। इसलिए हम तुम्हारे गुनाह माफ करते। ठीक है साहब। सजा की हकदार थी तुम, लेकिन आज तुम नहीं होती तो इनका काला चिट्ठा नहीं खुलता। इसलिए ये तुम सबके गुनहगार हैं। तुम जनता हो और सब लोग इन्हें सजा दो। कल्पना और कौशल, शेखर, सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारे परिवार का है ये। सही है साहब। हाँ भैया, यही हरामजादे झुके मेरे सर को फोड़ दिए। मैं कमिश्नर साहब से जाकर ठीक है, इनके एनकाउंटर की फाइल निकलवाता हूँ। ठीक है साहब। और इन्हें इतना मारो साले, मारते मारते मर भी गए तो कोई सजा किसी को नहीं होगी। साहब पैसा ले अपना पैसा अब इससे वसूल करो। ले पैसा साहब। इसकी सारी संपत्ति सरकार के खाते में जाएगी। सर, जिस वक्त मैं इसके बच्चे को पकड़ा था आपने मना किया था, आज मुझे आप आदेश दीजिए। हेलो, तुम और शेखर मिलकर इन्हें सजा दो। श्रीमान मैं चलता हूँ कमिश्नर साहब के पास। रंजीत मिस्त्री, इसी ग्राम धाता की निवासी मोटर मिस्त्री है। साहिबान की तरफ से 11 रुपया रहा, और कहना है साहब का कि इनका दोनों को कपड़ा उतारो तो नहीं मस्को। चाल इधर बहुत सड़ी के चप्पल बचा ले, माता बहनों बचा ले, राम गलती बचा ले। मैं हाथ जोड़ बोल नहीं पा रहा। तेरी माँ अरे राम
पर मोही नहीं देखा था। क्यों रे? मोही नहीं देखा, मोही नहीं देखा, तब को है को चलेगे सब। अरे मंत्री साले इधर देख, मैं कोई भट्टा वाला लग रहा हूँ? दिखाए लाग, दिखाए लाग। आगे श्रीमान शत्रुघ्न चौरसिया रमेश बाबा मुन्ना। दोनों साहिबानों की तरफ से 51 रुपया पार्टी की नाम आ रहा, और उनका कहना है कि जौन के साथ रहे उपेंद्र जी के साथ उसको बुलाया जाए, जो छोटा जोकर है उसको अरे इधर आ साले, अगर तू अपने औलाद को 3 लाख रुपए नहीं देता तो तेरी औलाद बिगड़ती नहीं, इसलिए गुनाहगार तो तू ही सबसे ज्यादा है। साहब मैं 3 लाख का चेक दे दिया, गुनहगार तो मैं। कोई बाप अपने औलाद को पैसा ना दे फालतू। तुम दोनों के बदौलत मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, तुम लोगों ने मुझे खून का आंसू रुलाया है, मेरे भाई की शादी रुक गई सिर्फ तुम्हारे बदौलत। हम दर दर का ठोकर खाए, आज तुम लोगों की बदौलत मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। छोटेलाल ग्राम सभागंज 51 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 10 इनाम दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। ओका उतार उतार पे दवाली उतारेगा, इसको पकड़ साले पहले। मंत्री ये साला गधा सफ रहा है। दवाली, इस कुत्ते को सजा जरूर मिलेगी, ऐसे कि यह मंत्री बनने के काबिल नहीं है। इसको मैं सालों को थाने लेकर जा रहा हूँ। तोरे पप्पा हंसा छोड़ दे। क्या बोला ये, क्या बोला ये साला? अबे भोसड़ी के वो मेरे पापा जैसे है साले, मेरा पापा तुझे चीट डाले 2 ठोकर। जवान जी, मैं इस कुत्ते को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है सर? आप चलिए। ठीक है, और मैं इसके चमचा को। हाँ, इसको तुम पकड़ खिलाना। जी सर। हेलो, ए बे मंत्री की औलाद, चला तो मैं भी चला फिर तेरे साथ। वो चमचा को बुला कर बचना चाहता है तब। हाँ तू बुला, मैं उसको देख के चला जाऊंगा। सही। हाँ बेटवा श्याम बाली, ओ बेटवा चला साले, नहीं अगर मैं आया ना। कहाँ भाग गया? आ तो अम्मा बुलावत बे। आ साला कहाँ मोर अम्मा है? अम्मा नोआ बेटवा पापा या बोला इधर। क्या बोल रहा था? अबे वो दीवान के बच्चे, तेरी माँ का। नहीं, ये मंत्री के ये मंत्री के साथ रह के गुंडा बन रहा था ना। क्यों? कौशल, वो तो मंत्री का बेटा है, लेकिन उससे। कौशल देखिए, आप इनसे निपटिए, मैं थाने का काम आया है। कौशल, थाने का काम आया है, मैं जाता हूँ काम देखने, आप इनसे निपटिए। ठीक है साहब। बोलिए भारत माता की। कल्पना मार हरामजादे को। क्या रहे हरामजादे?
मेरी बारात लेके आए थे सबसे पहले दूल्हे मैंने शादी, और ये बाराती। अच्छा मैंने शादी तुम्हारी रोक दिया। अरे जब शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई अब रंगीन कर ले। अच्छा तो मेरे साथ शादी रंगीन नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा। हरामजादे, अब जिससे तुझे करना है कराना है उसी से कर। अब तो मैं तुझी से करूंगी। मैं भगत हो गया। भगत हो गए। चल अपनी जैकेट उतार, उतार जैकेट हरामजादे। अगर तू बचना चाहता तो इसकी जैकेट उतार तू। उतार दे यार। अगर तूने उतारा नहीं इसकी जैकेट तो इतना मका तो बहुत हल्का उतार दे। उतार जल्दी। हरामजादे क्यों रे? और सताया तो मुझे अब मैं तुझे सताऊं। और सताया तो मुझे अब मैं तुझे सताऊंगी। और ज्यादा चुपाई चली एक मिनट रुक जाओ कल्पना। इधर आ बे, इधर आ। हम सिर्फ कपड़ा उतारने की बात किया है ना, पहनने की तो नहीं कहा। इधर आ। ये हंटर ऊंचा, अब इसका कपड़ा तो उतार। चल ऊपर रे, ऊपर आ। और जल्दी उतर आना हरामजादी कपड़े। कैसे बेटवा जैकेट दे दिए, अम्मा का को दे सब लोग। अब काटे जूता चाहिए कहा। चुराया कितना रात में? हाँ नहीं मैं चोरे उचक्का नजर आवत हो। चोरा खो तुम। तलाशी ले रहा कि कपड़ा उतरवा रहा है, और इसका पूरे कपड़ा उतरवाना है। लागत मोह बात सही निकरी गंगन जंजू अम्मा। गोरा का दिन बहुरी है। बाराती नहीं आज बाराती के बढ़िया हराम जाते तो बारात लेके आया था ना। अब मैं तेरी बारात वाली स्वागत। चाहे जितना मारो असर एक को नहीं आई। हराम जादे इसके साथ रहता था, बहुत बड़ा गुंडा बन रहा था ना। देख तेरा क्या हाल किया है, अब इसे तो मैं बताऊंगा। और अगर तू बचना चाहता है ये सारे कपड़े उठा और अपने सर पे रख। ले जूता तले ते जब मौसिया कदाई दी जूता ए
जूते ऐसे नहीं लेना, जूते सर पे इनको रख। सर पे रख, अपने सर पे रख। कह जाते भारत हो ए, अब ये अपना काला चेहरा लेकर के यहाँ से निकल। भाग हरामजादे, आज तुझे कौन बचाने आता है? आज तुझे कोई नहीं बचाने आएगा हरामजादे। अरे तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। और तुझे मैं अरे सबक सिखाऊंगा और तुझसे बदला चुकाऊंगा। बदला चुकाऊंगा और तुझे मैं आदम पठाऊंगा। हेलो, आ गए श्रीमान धुंधु मिस्त्री, इसी ग्राम धाता मजीजगंज निवासी 51 101